नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भगवान राम के चरित्र के एक प्रसंग की बात करेंगे। जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जब वे लंका में रावण का वध करते हैं और फिर अयोध्या आते हैं, फिर जाकर के राम राज्य की स्थापना होती है, फिर ऐसा कैसे संभव है कि भगवान राम ने माता सीता को वन में भेजने का विचार भी कर लिया, वो भी एक धोबी के कहने पर। अगर ऐसा हो पाना संभव है तो क्या राम के राज्य में राम राज्य हो पाना संभव है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा और जब उस पर आज शोध किया जा रहा है तो एक बात सामने आ रही है। वह क्या बात सामने है, अब आप उसको आगे ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अर्थात वे उसी समय यहाँ धरती पर उपस्थित थे जब भगवान राम थे, इसलिए जो वे लिखेंगे वही सच माना जाना चाहिए। उन्होंने जो रामायण लिखा, उस ग्रंथ को जब विस्तार से पढ़ा जाता है और अध्ययन किया जाता है, तब पता चलता है कि वे क्या कहना चाहते हैं, क्या है और क्यों है। इसके अंदर ही राम का जो चरित्र है वह छुपा हुआ है। जब गहनता से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो उनके द्वारा लिखे गए युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। यह जो सर्ग शब्द है, यह सृष्टि या अध्याय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें कहा गया है कि श्री राम राजा बन गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत अयोध्या के सेनापति नियुक्त किए गए, और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से 106 तक में केवल यही वर्णन है कि इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो यह वाल्मीकि रामायण का एक छोटे से हिस्से का आपने सुना। अब सुनिए, 106वें श्लोक के बाद सीधे फलश्रुति आती है, जिसका मतलब होता है कि राम की कथा सुनने का फल। यानी 106 में तो यहाँ तक बताया गया है कि सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद बताया गया है कि राम की कथा सुनने का फल क्या होता है, राम की कथा सुनने और सुनाने का क्या क्या लाभ होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि औपचारिक रूप से रामायण की कथा जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी वह समाप्त हो गई। अब यही बात सच है या नहीं, इसको आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। जो नई नई रिसर्च आ रही हैं उसके हिसाब से युद्ध कांड के अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक ऐसा कहता है कि रामायण मिदम कृतसनम श्रवणतः पठतः। आगे और भी है बहुत लंबा श्लोक, उसका अर्थ यह है कि यही संपूर्ण रामायण है, यानी कि वहीं पर रामायण खत्म हो रही है। और इसी क्रम में आगे 121वां श्लोक कहता है कि यह इतिहास संपन्न हुआ, यानी रामायण संपन्न हुई। यहाँ महर्षि वाल्मीकि राम की कथाओं का पूर्ण हो जाना घोषित कर देते हैं कि यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वह समाप्त हो गई। अब आप इसके बाद में अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपने इंग्लिश नॉवेल पढ़े होंगे और भी कई भाषाओं के उपन्यास पढ़े होंगे, बहुत सी फिल्में भी देखी होंगी। विशेषकर वे फिल्में, वे उपन्यास जो कि सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर बनाई जाती हैं। उन उपन्यासों में या फिल्मों में जो अंत होता है वह बहुत ही सुखद होता है। मैं मेरी सरल भाषा में बोलूं तो यही होता है कि जो असामाजिक तत्व होते हैं, गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, या तो उनको अंत हो गया या उनको प्रायश्चित हो गया, उन्होंने अपनी गलती मान ली और वे भी अच्छे लोगों के साथ मिल गए। फिर वे लोग जो संघर्ष कर रहे होते हैं पूरे नॉवल में, उपन्यास में या फिल्म में, वे लोग सुखी सुखी रहने लगे। इसके बाद उपन्यास में लिखने के लिए या फिर फिल्म में दिखाने के लिए तो कुछ बचता नहीं है, इसलिए ऐसा ही अंत किया जाता है उपन्यास का या फिल्म का। अंत में कोई क्लाइमैक्स नहीं छोड़ा जाता है। वाल्मीकि जी भी अपने लिखे हुए युद्ध कांड में, जो संपूर्ण रामायण में युद्ध कांड लिखी गई, भगवान राम को श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं। कहाँ? रामायण के अंतिम पक्ष में श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं। अब श्रीमान क्यों कहा? यानी कि श्रीदेवी सीता उनके साथ हमेशा रहीं, तभी तो वे श्री राम कहलाए। श्रीमान वही बन सकता है जिसके साथ में उसकी पत्नी हमेशा रहे, इसीलिए वे श्रीमान कहलाए। यदि राम के साथ सीता रहती ही नहीं तो वे श्रीमान कहलाते ही कैसे? यही शोध या
रिसर्च कहलाता है। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में यह भी कहा गया है कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पे राज किया। इसका मतलब यह है कि जो भी राजा अयोध्या पर बैठा वह एक पत्नी व्रतधारी ही रहा, यानी उसके साथ उसकी पत्नी हमेशा रही। इसके बाद में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि राम रावण युद्ध होने के बाद राम ने खुद अग्निदेव के सामने प्रतिज्ञा ली। क्या ली? हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूँ, जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूँगा। अब आप खुद ही सोचिए, अग्निदेव को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करने वाले राम क्या एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को त्याग देंगे? और फिर भी महर्षि वाल्मीकि उनको श्रीमान लिखेंगे। मतलब एक तो उनको प्रतिज्ञा ले रहे हैं अग्निदेव के सामने, उसको भी महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, और उसके बाद में श्रीमान भी लिख रहे हैं, और वे अपनी पत्नी को त्याग भी रहे हैं। भला महर्षि वाल्मीकि ऐसा क्यों करेंगे? और ऐसा करने से भी फिर वो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताएंगे? ऐसा संभव है ही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि कहा गया कि राम ने धोबी के कहने से सीता को वन में भेज दिया? ये कहानी आखिर ऐसी कहाँ आई? अब जब कथा पूर्ण ही हो गई, फिर अचानक से इस युद्धकांड के बाद उत्तरकांड आया कहाँ से? इसका मतलब साफ है कि उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि ने तो नहीं लिखा था, किसी और ने जोड़ा है, और वो भी बाद में जोड़ा है या फिर किसी के द्वारा जुड़वाया गया है। तो अब बाद में जोड़ने और जुड़वाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? आप पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी कालखंड में इतिहास की कहानी उठा करके पढ़ लीजिए, आप यही पाएंगे कि जब कोई आक्रमणकारी किसी सभ्यता पर आक्रमण करता है तो अपने आक्रमण का असर लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वह सबसे पहले वहाँ ग्रंथ को नष्ट करता है। ऐसा करना उन आक्रमणकारियों की अपनी मजबूरी होती है। एक तो वे आक्रमण उन्हीं पर करेंगे जो उनसे ज़्यादा समृद्ध है और प्रगतिवादी है। आक्रमण वहीं होगा जहाँ संसाधन ज़्यादा है। आक्रमण वहीं पर होगा जहाँ का समाज आर्थिक रूप से संपन्न है। अब ऐसे लोगों को दास बनाना संभव नहीं है, अपना गुलाम बनाना आसान नहीं है। केवल एक रास्ता है जिसे करना बहुत आसान है। वह आसान रास्ता है कि वहाँ की संस्कृति में प्रश्न खड़े कर दिए जाएं और उनके ग्रंथों में ऐसे प्रश्नों को खड़े कर दिए जाएं जो लोगों में अपनी ही संस्कृति में अविश्वास की धारणा को जन्म दे दें। इसी प्रकार आक्रमणकारियों ने भी भारत में ग्रंथों से छेड़छाड़ की और उनके अंदर यहाँ पे संस्कृत जानने वालों को लोभ दे करके ऐसे प्रश्न खड़े करवाए जो अपनी मर्जी से कुछ प्रश्न ऐसे जोड़ दिए गए जिसने हमारी श्रद्धा और विश्वास के आधार को कम करने का पूरा प्रयास किया। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। यानी कि जो उत्तरकांड जो संपूर्ण रामायण में है उसकी शैली पूरे के पूरे रामायण की जो अलग अलग कांड है उनसे एक तो अलग है। दूसरी, जब उन्होंने युद्धकांड के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को समाप्त कर दिया तो उत्तरकांड आ कैसे सकता है? ऐसा ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के साथ भी हुआ है। यानी आक्रमणकारियों ने देखा कि इस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा है, राम के साथ आस्था के साथ भारतीय समाज जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को इस आस्था से हटाने के लिए इसमें कुछ ऐसे प्रसंग डाले जाएं कि ये स्वयं ही अपने इष्ट से, अपने देवता से नफरत करने लग जाए। जो उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं गया उसे बाद में जोड़ा गया है और अपनी सुविधा के हिसाब से धन खर्च करके जुड़वाया गया है। यह बात निश्चित है कि जोड़ने वाले भी हमारे पूर्वज ही थे। वे लोग धन के लालच में या प्राण के लालच में ऐसा किए, यह तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हुआ तो ऐसा ही है। राम ने सीता को कभी वन में नहीं भेजा। राम ने कोई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी जो उन्होंने अग्निदेव के सामने ली थी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हिंदू समाज के लिए आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जितना महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है उसके अंदर प्रभु श्री राम जो हैं वे श्रीमान माने जाएंगे। यानी कि श्रीदेवी जो माता सीता है उनके साथ में हमेशा रहीं, तभी वे श्रीमान माने जाएंगे। ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिख के जा चुके हैं। इसलिए अब इसके ऊपर कोई तर्क होता है कि आप उस व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो यह कुतर्क है। ये उन लोगों की उस समय रची गई चाल है,
उसमें वे कुछ हद तक सफल हो पाए, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं उनके पक्ष में गई नहीं, क्योंकि हिंदू जनमानस अपने आराध्य के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि वह उसको प्रेम करता है। भगवान से डरने वाले लोग हिंदू कोई नहीं होते, वे भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं। इस प्रकार से जो है वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मैं आशा करूंगा कि अगर यह रिसर्च आपके सामने जो प्रस्तुत की गई है यह आपको अच्छी लगी तो कृपया अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिए। और आपने वर्तमान के अंदर अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।